दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हमें हमारे मेन कैरेक्टर डोंगफेंग की कहानी दिखाई जाएगी। डोंगफेंग असल में पैदा हुआ था 9 हेवन दाओ बॉडी के साथ, जो कि इतनी ज्यादा कमाल की होती है जिसको न कभी हराया जा सकता है न कभी उसको रोका जा सकता है। लेकिन इस बात से डोंगफेंग खुद भी अनजान था। दुनिया की नजरों में लोग उसको एक लूजर कहा करते थे, क्योंकि डोंगफेंग को खुद ही नहीं पता था कि उसकी पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन एक बार किस्मत से उसको एक ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी मदद से डोंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर पाता है, और तब जाकर उसे और सारी दुनिया को समझ में आता है कि जिस डोंगफेंग को वो लोग कमजोर समझ रहे थे वो कितना ज्यादा खतरनाक है। डोंगफेंग एक ऐसी जगह पर रहा करता था जहां पर चारों तरफ सिर्फ उसके दुश्मन ही वगैरह थे, क्योंकि जो चीज ने डोंगफेंग की पावर को एक्टिवेट किया था सब के सब लोग वही चीज उससे हासिल करना चाह रहे थे। इसी वजह से दुश्मनों ने डोंगफेंग के फादर को भी कैद कर लिया और उसके पूरे फैमिली के मेंबर में से काफी सारे लोगों की जान ले ली। तो अब यहाँ पर डोंगफेंग अपनी कल्टीवेशन के सफर में कदम रखता है ताकि अपने फादर को बचा सके और जितने भी उसके दुश्मन हैं जिन्होंने उसके क्लान मेंबर को मारा है सबको उनकी औकात दिखा सके। ये सफर हमें डोंगफेंग के लाइफ की जिंदगी के हर एक हिस्से को दिखाएगा कि किस तरह से मेहनत करके उसने खुद की पावर को बढ़ाया और कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए उसने अपने दुश्मनों का खात्मा किया। ये सीरीज कमाल की होने वाली है, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें कांगयान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। इस कॉन्टिनेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ साइड में एक क्यूशन माउंटेन है जहां पर ह्यूमंस रहते हैं। साउथ साइड के अंदर एक ऐसा इलाका है जिसे डीमन क्लान कहा जाता है। वहां पर ज्यादातर डीमंस वगैरह रहते हैं, लेकिन इन सब से हटकर जमीन के अंदर अंडरवर्ल्ड में कुछ ऐसे शैतान रहते हैं जो कि सिर्फ इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनकी पावर भी मरे हुए लोगों से बढ़ती है। उन्हें अंडरवर्ल्ड का राजा कहा जाता है। बिल्कुल डार्क कल्टीवेशन है उनकी और डीमन तरह की कल्टीवेशन का वो इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों की तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कभी भी अगर कोई बड़ा खतरा इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाए तो अंडरवर्ल्ड वाले, डीमन सेक्ट वाले और ह्यूमन सेक्ट वाले तीनों आपस में मिलकर एक साथ आने वाली मुसीबत का सामना करते थे। लेकिन अचानक में ही इस कॉन्टिनेंट के अंदर एक इमॉर्टल पैलेस नाम की जगह ओपन हुई, जो कि इतनी ज्यादा कमाल की थी कि वहां पर जल्दी कोई जा ही नहीं सकता, और जो भी अंदर जाता वहां पर वो या तो मर कर आता या फिर कुछ ऐसी चीज बाहर लेकर आता जिसको दुनिया के किसी ने भी कभी देखा ना हो। उस इमॉर्टल पैलेस को लेकर तीनों की तीनों ह्यूमन, डीमन और अंडरवर्ल्ड वालों में झगड़ा हो गया, क्योंकि सभी को वो इमॉर्टल पैलेस चाहिए था लेकिन कोई भी उसे देने को तैयार नहीं। और उस दिन के बाद से अब तीनों के तीनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जिसके बाद हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हमारा जो हीरो डोंगफेंग है वो अपनी फियांसे लिन की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लिन की यहाँ पर मार्शल स्पिरिट जो है वो अभी तक के अवेक नहीं हुई है। तो उसी को अवेक करने की यहाँ पर डोंगफेंग कोशिश कर रहा होता है। डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का जैसे इस्तेमाल करता है वो लिन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो पावर है ना स्पिरिचुअल रूट की वो बिल्कुल फायर से बनी हुई है। इस वजह से तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट होगी वो बिल्कुल फायर से बनी हुई होगी। मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड कर रहा हूँ अपनी पावर की मदद से, तो तुम अपनी पावर पे कॉन्सेंट्रेट करो, जिस वजह से तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के अवेक होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो जैसे जैसा डोंगफेंग बता रहा था लिन वैसा वैसा करते जाती है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट थोड़ा थोड़ा करके अवेक होने लग गई थी। और देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मार्शल स्पिरिट एक फिनिक्स बर्ड की है जो कि बिल्कुल फायर से बनी हुई थी। और उसकी मार्शल स्पिरिट सिर्फ एक नहीं होती बल्कि दो थी। एक स्वॉर्ड स्पिरिट थी और दूसरी फिनिक्स स्पिरिट थी। और ये जब दोनों आपस में मर्ज होंगे तो बनेगी एक प्रॉपर उस लिन की मार्शल स्पिरिट जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लिन की मार्शल स्पिरिट को अवेक कर चुका था। वो उससे कहता है कि अब तुम अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकती हो, देखो कि ये कैसी है। तो लिन तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को चेक करती है, जो कि उसकी फिनिक्स बर्ड उसकी स्वॉर्ड के अंदर भी जा सकती थी। और अब यहाँ पर जब भी वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगी, उसकी स्वॉर्ड तो उसकी मार्शल स्पिरिट है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो फिनिक्स बर्ड भी उसके अटैक में और ज्यादा हेल्प करने को तैयार रहेगी, जिसे पाकर तो लिन बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो कहती है कि अब मैं अपनी इस मार्शल स्पिरिट की मदद से पूरी की पूरी जितनी भी ह्यूमन के सेक्ट्स वगैरह हैं उनकी नंबर 1 कल्टीवेटर बनकर दिखाऊंगी। वो दिन जल्दी आएगा जब मेरी इतनी ज्यादा पावर हो जाएगी कि मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। यहाँ पर डोंगफेंग सोच में पड़ जाता है कि मैंने यहाँ पर लिन की मार्शल स्पिरिट को तो अवेक किया, लेकिन मेरी खुद की
मार्शल स्पिरिट अभी तक के अवेक नहीं हुई है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ ताकि अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकूं, लेकिन वो होती ही नहीं। न जाने ऐसा मेरे साथ क्या हो गया है कि मुझे कामयाबी कभी मिलती हुई नजर ही नहीं आती है। हो सकता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि नॉर्मल एनर्जी से इसे कुछ नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी लगेगी, तभी जाकर मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक हो सकती है। डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर लेन से कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को तो अवेक कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना है ना, तो तुम्हें खुद को साबित करना पड़ेगा दुनिया की नजरों में, तभी जाकर तुम्हें अच्छे सेक्टर में एडमिशन मिलेगा और वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी पावर को इंक्रीज कर पाओगी और उसके बाद तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो पावरफुल कल्टीवेटर बनने का। तो यहाँ पर वो लिन कहने लग जाती है कि अगर मैं पावरफुल कल्टीवेटर ना भी बन पाई ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहते हुए पूरी जिंदगी गुजार देंगे। तो बताओ डोंगफेंग, रहोगे ना मेरे साथ हमेशा? तो डोंगफेंग कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। लेन यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने ना उसी इमॉर्टल पैलेस के अंदर से एक बहुत ही कमाल का स्टोन तुम्हारे लिए लेकर आया था और ऐसा कहना था कि वो स्टोन यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को अवेक कर सकता है। तो क्या तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक किया? मुझे इसके बारे में जानना है, मैं उस स्टोन को भी देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वो दिखाओगे? तो डोंगफेंग यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसको उस स्टोन के बारे में कैसे पता चला। मेरे फादर ने तो उस इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाकर वहां पर के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारा था और उसके पास से वो स्टोन हासिल किया था। मेरे फादर ने यह भी मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, किसी को भी उस स्टोन के बारे में मत बताना, लेकिन इस लिन को तो स्टोन के बारे में पहले से ही पता है। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो स्टोन इतना ज्यादा कुछ कमाल की चीज तो नहीं है, एक समझो कि नॉर्मल ही चीज है जो कि थोड़ी बहुत मेरे कल्टीवेशन में काम आती है, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो तुम देखकर क्या करोगी इसको? वो लिन से उस स्टोन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन तो यहाँ पर जिद पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उस स्टोन को चुरा लूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार कर रहे होते ना, तो तुम बिल्कुल ये स्टोन मुझे यहाँ पर दिखाते कि वो कैसा है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तुमने तो सारी बातें छुपा ली। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर डोंगफेंग कहने लग जाते कि देखो लिन, मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगा तुम्हारी पावर बढ़ाने में, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को भी अवेक करके दिया है, और भी कुछ काम होगा तो मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस स्टोन की बात को खत्म कर दो। मेरे फादर ने मना किया था किसी को भी इस स्टोन के बारे में बताने के लिए, तो माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। तो ये सुनकर अब यहाँ पर लिन कहने लग जाती कि इज्जत से वो जो स्टोन तेरे पास है ना, वो मेरे हवाले कर दे, वरना अंजाम क्या होगा तेरा तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो डोंगफेंग कहता कि आखिर किस तरह से तुम बात कर रही हो, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तो ये सुनकर लिन जो थी वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है, जिस मार्शल स्पिरिट की स्वॉर्ड को अभी यहाँ पर डोंगफेंग ने एक्टिवेट किया था, और वही स्वॉर्ड घुसेड़ देती है डोंगफेंग के अंदर। वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मुझे वो स्टोन नहीं दोगे तो मैं उस स्टोन को छीन लूंगी। तुम किसी भी काम के इंसान नहीं है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, ना तुम्हारी कल्टीवेशन रूट है, एक यूजलेस बंदा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे प्यार कर रही थी? ये तो बस मेरा एक नाटक था तुमसे वो तुम्हारा स्टोन हासिल करने का। मैं इतनी पावरफुल कल्टीवेटर अपनी फायर स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा हुई हूँ, और वो एक ऐसे नल्ले बंदे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, ऐसा थोड़ी ना कभी होने वाला है। मैं तो काफी टाइम से तुम्हारे साथ इसलिए रही थी ताकि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं, और तुमने मेरे इस नाटक को अपना प्यार समझ लिया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। तो ये सुनकर यहाँ पर डोंगफेंग कहने लग जाता है कि तुम तो हमेशा मुझे गाइड किया करती थी, मुझे मोटिवेट करती थी कल्टीवेशन करने के लिए, क्या वो सब झूठ था? आखिर मैंने तुम जैसी लड़की के ऊपर भरोसा कैसे कर लिया? कितना बेवकूफ हो सकता हूँ मैं? तो यहाँ पर वो लिन कहने लग जाती कि हाँ, ये तो तुम्हारी ही गलती है, अब गलती तो हो गई है तो इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार देने वाली हूँ, और उसके बाद मैं तुमसे वो स्टोन हासिल कर लूंगी, जो स्टोन मेरी हेल्प करेगा मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में, मुझे पावरफुल बनाने में। पर तभी वो जो स्टोन था जिसके बारे में लिन बात कर रही थी, उस स्टोन के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, और उस पावर ने जितने भी यहाँ पर डोंगफेंग को चोट लगी थी, उस स्वॉर्ड की मदद से पूरी चोटों को रिकवर कर दिया था, और डोंगफेंग को यहाँ पर तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। पर तभी वहां पर आकर पहुंच जाता है उसी लिन का फादर। वो यहाँ पर अपनी बेटी से कह रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, सीधा सीधा इसको मार कर इससे वो स्टोन क्यों नहीं छीन लिया तुमने? बातें करके कोई मतलब नहीं है। वो डोंगफेंग से कहता है कि तुरंत ही अपना वो स्टोन मुझे दे दे अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो, वरना यहीं पर मैं तेरी जान ले लूंगा। तो डोंगफेंग कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम भी यहाँ पर इस लिन के प्लान में शामिल थे, तुम सबने मिलकर ये प्लान बना था ना मुझसे मेरा स्टोन छीनने का, मुझे जान से मार कर। तुम्हें डर नहीं लगता क्या
मेरे फादर आएंगे, वो तुम्हारी वाट लगा देंगे, तुम सबको नहीं छोड़ने वाले, एक एक को काट कर रख देंगे। तो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि तेरे फादर कभी नहीं आने वाले, क्योंकि उनको तो कैद करके रख दिया गया है, वो भी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा कि उन्होंने डीमंस के साथ बातचीत की है और वो उनके साथ मिले हुए थे। इसी वजह से उनको एक अपराधी मानते हुए डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद कर दिया गया। डीमन सप्रेसिंग टावर एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी अपराधी हो जिसका रिलेशन कुछ डीमन वगैरह के साथ हो, तो ऐसे लोगों को पकड़कर वहां पर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और उनको तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। यहाँ पर झूठ इल्जाम लगाया गया था डोंगफेंग के फादर के ऊपर कि वो डीमंस के साथ मिले हुए, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लिन का फादर कहने लग जाता है कि भूल जा, तेरा बाप यहाँ पर आकर तुझे बचाएगा, इसलिए तुरंत ही वो स्टोन मेरे हवाले कर, वरना तू तो यहाँ पर गया, तुझे भी मार दूंगा, तेरी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। डोंगफेंग एकदम परेशान कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे फादर तो कभी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, तो आखिर उनको क्यों कैद करके रखा गया? तुम सब यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान बनाकर रखे हुए थे, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, सबको जान से मार दूंगा। तो वो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि देख, अभी भी तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ पर वो स्टोन मेरे हवाले कर देता है ना, तो मैं तुझे और लिन दोनों को इस शहर से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वैसे भी तेरे पूरे फैमिली वालों को डीमन सप्रेसिंग टावर के बंदे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तेरे पूरे फैमिली के मेंबर को कैद कर दिया जाएगा, उनकी जान ले ली जाएगी। अगर तू बचना चाहता है तो मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। लेकिन डोंगफेंग उसकी बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये सब उसका स्टोन लेकर भी उसको जान से मार डालेंगे। तो डोंगफेंग तुरंत यहाँ पर अपने पास से एक जेड बाहर निकाल लेता है। उस जेड की पावर को वो एक्टिवेट करने लग गया था। देखते ही देखते लिन का जो फादर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक से वो बच चुका था। लिन का फादर कहने लग जाते कि तू सिर्फ अभी की रिफाइनिंग रैम के ऊपर मौजूद है, इतना लूजर सा बंदा, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे अटैक को रोक लेगा? ऐसा नहीं होगा, तू मरेगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था कि जितने भी उसके अटैक होते हैं उनका असर यहाँ पर डोंगफेंग के ऊपर होता ही नहीं, और वो तुरंत ही जैसे अपनी जेड की पावर को एक्टिवेट करता है, वहां पर ऐसा धमाका होता है कि लिन अपने फादर के साथ उड़कर दूर फेंका चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक में ये डोंगफेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन तब वहां पर एंट्री मारता है डोंगफेंग का फादर। यहाँ पे असल में उसका फादर आया नहीं था, बल्कि उसका एक क्लोन था जो जेड के अंदर मौजूद था। डोंगफेंग के फादर ने उसको अपना जेड दिया था कि कभी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं ना, तो इस जेड को तोड़ देना, मैं तुम्हारे पास अपना क्लोन भेज दूंगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वही क्लोन यहाँ पर आ चुका था डोंगफेंग को बचाने के लिए। उस क्लोन को देखकर यहाँ पर लिन और उसका फादर दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। लिन का फादर कह रहा था कि इसके पास तो वो फॉरबिडन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपना क्लोन क्रिएट कर सकता है। क्लोन क्रिएट करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं होता। आखिर इस डोंगफेंग के फादर ने ये टेक्निक कहाँ से सीख लिया? ये टेक्निक भी लगता है कि उसको उसी इमॉर्टल पैलेस के अंदर से मिली होगी। इंसान की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्निक उसका एक क्लोन रेडी कर देती है। हम यहाँ पर इस क्लोन का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोन के अंदर भी सेम उतनी ही पावर होगी जितना कि इसके फादर के पास है। तो वो तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगफेंग का फादर कहता है कि मेरे बेटे को यहाँ पर चोट पहुंचाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, काट के रख दूंगा तुम लोगों को। वो एक ही अटैक करते हुए लिन और उसके फादर की वाट लगा चुका था। वो कहने लग जाता है कि तुम लोग आज जिंदा बचकर नहीं जाओगे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था। लिन का फादर भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगफेंग के फादर के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि डोंगफेंग के फादर की पावर बहुत ज्यादा थी। वो इमॉर्टैलिटी के हाफ स्टेप पर जाकर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे देखकर तो लिन का फादर भी हैरान रह चुका था कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर कैसे बन गया। इसका सिर्फ एक क्लोन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम दोनों मिलकर भी यहाँ पर इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। डोंगफेंग का फादर उससे कहता है कि डोंगफेंग बताओ कि आखिर इनको कैसे सजा देनी है, जैसा तुम कहोगे ना उतनी तरह से मैं इन दोनों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। तो लिन और उसका फादर यहाँ पर कहने लग जाता है, देखो डोंगफेंग, हमसे गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा स्टोन, तुम अपना स्टोन अपने पास लेके रखो और हमारी जान बख्श दो, हमें यहाँ से जाने दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा प्लान बनाया मुझे मारने का, मेरे फादर को फंसाने का और वो स्टोन हासिल करने का, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी
इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बस 2-4 बार सॉरी कहोगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिन का फादर कहने लग जाता है कि देखो जो प्लान था ना वो मेरा प्लान था, मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो तुम चाहो मुझे मार दो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन लिन कहने लग जाती है कि अगर ये लोग नहीं मान रहे तो इनसे माफी मांगकर क्या मतलब है, वैसे भी ये डोंगफेंग किसी काम का नहीं है, कचड़ा है ये कचड़ा, कल्टीवेशन के नाम पर धब्बा, तो इसके सामने भीख मांगने से क्या मतलब है, मैं तो जाकर इसकी जान ले लूं। लेकिन ये सुनकर डोंगफेंग का जो फादर था वो गुस्सा हो जाता और एक घसीट के थप्पड़ मार देता है उसे लिन के ऊपर, जो उस चीज से तो लिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहने लग गई थी कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, वैसे भी तुम्हारा सिर्फ यहाँ पर क्लोन है, तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी तो डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद है ना, और ये तेरा लूजर बेटा, तुम्हारी फैमिली का तो अंत होने वाला है, कोई नहीं बचा सकता तुम्हारी फैमिली को। तो डोंगफेंग का फादर कहने लग जाता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्हीं की वजह से तुम्हारी ये एंगेजमेंट डोंगफेंग के साथ कराई गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया निकलोगी, और आज मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से ही तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे फादर को नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन के फादर की पूरी लाइफ की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके पास कल्टीवेशन की कोई पावर ही नहीं बची थी। वो लिन से कहता है कि दफा हो जाओ मेरी नजरों से, और आइंदा कभी भी डोंगफेंग के सामने भटकने की भी कोशिश की ना तो फिर तुम नहीं बचोगी, दूसरा मौका नहीं देने वाला मैं। इस वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। डोंगफेंग का फादर जो था वो से कहने लग जाता है कि डोंगफेंग अच्छा हुआ कि तुमने उनको वो स्पिरिचुअल स्टोन नहीं दिया, क्योंकि वो स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं है, वो स्टोन की पावर तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में हेल्प करेगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कोई लूजर नहीं बल्कि 9 हेवन दाओ बॉडी से बने हुए एक ऐसे जीनियस कल्टीवेटर हो जिसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बस तुम्हें अपनी पावर को पहचानना है, उसे एक्टिवेट करना है, और उसके बाद देखना कि ये छोटे मोटे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर को समझोगे और उसे एक्टिवेट करोगे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी भी यहाँ उसी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद हूँ, लेकिन मेरी फिक्र मत करना, वो लोग मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे कैद करके रख सकते हैं। तो जल्दी से खुद को पावरफुल बनाओ, खुद को आजाद करो इस दुनिया की चीजों से, और कल्टीवेशन में अपना सारा ध्यान लगाओ, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। तो डोंगफेंग भी अपने फादर से कहने लग जाते कि देख लेना फादर, एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं आपको डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर से बाहर निकालूंगा, और जितने भी दुश्मन वगैरह होंगे उन सभी को उनकी औकात दिखाऊंगा, कोई भी नहीं बचने वाला, सबको मैं जान से मार डालूंगा। आप उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप मेरे फादर नहीं बल्कि मेरे हीरो हैं। जो सुनकर डोंगफेंग का फादर जो था वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उसका जो क्लोन था वो वहां से गायब हो चुका था। डोंगफेंग यहाँ पर से कुछ सोच समझ पाता कि उससे पहले ही वहां पर उसके ग्रैंडपा आकर पहुंच जाते हैं, और उससे कहने लग गए थे कि डोंगफेंग तुम्हारे फादर ने मुझे एक लेटर भेजा है, लेटर में यह है कि हमें इस इलाके को छोड़कर अपने एंसेस्ट्रियल लैंड के ऊपर जाना है, तो जल्दी से महल में चलते हैं, हमें तैयारी करनी है यहाँ से बाहर निकलने की। इस वजह से डोंगफेंग अपने ग्रैंडपा के साथ अपने सेक्ट के अंदर आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर डोंगफेंग के फैमिली के जितने भी मेंबर थे सभी को तैयारी करनी थी अपने एंसेस्ट्रियल लैंड में जाने की, क्योंकि डोंगफेंग के फादर के ऊपर तो गलत इल्जाम लगाया गया कि वो डीमन के साथ मिले हुए थे, तो उनको कैद करने के बाद अब पूरी की पूरी डोंगफेंग फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को भी कैद कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा उनका टारगेट है यहाँ पर डोंगफेंग का ही, तो सभी लोग यहाँ से तैयारी कर रहे थे कि वो लोग इस शहर को छोड़कर अपने एंसेस्ट्रल लैंड चले जाएंगे, जो कि उनका गांव है। कुछ दिन वहां पर दुनिया की नजरों से बचकर रहेंगे ताकि डीमन सप्रेसिंग टावर का जितना भी मैटर है वो शांत हो जाए, और उसके बाद वो दोबारा यहाँ पर अपनी फैमिली के अंदर वापस आ जाएंगे। जितने भी लोग थे यहाँ पर इस चीज से थोड़े परेशान हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर अपने सेट को छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो भी एक गलत इल्जाम की वजह से। उन दुश्मनों ने अपनी हद पार कर दी, तो डोंगफेंग के ग्रैंडपा कहते हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भी टाइम आएगा, हम उन सारे के सारे दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएंगे और डीमन सप्रेसिंग टावर को भी सबक सिखाने वाले हैं, जो उन्होंने मेरे बेटे को कैद करके रख लिया। जिसके बाद ये सभी वहां से निकल चुके थे, लेकिन जैसे ये लोग जा रहे होते हैं कि वहां पर डीमन सप्रेसिंग टावर का एक जनरल आकर पहुंच जाता है, इसका नाम था युआन, और ये पूरे गुस्से के साथ आया था डोंगफेंग और उसके फैमिली के जो भी बंदे हैं उनको पकड़ने के लिए, कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट बाहर निकला हुआ है और ये लोग छुपकर अपने एंसेस्ट्रल लैंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको वहां ना जाने दिया जाए और इनको पकड़कर उसी डीमन सप्रेसिंग टावर के अंदर कैद कर दिया जाए। दूर से लिन और उसका फादर जब यहाँ पर ये चीज देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अरे वाह, ये तो कितनी खुशी की खबर हमें मिली है, ये जनरल युआन जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसके सामने डोंगफेंग जैसा मामूली बच्चा नहीं टिक पाएगा, नहीं उसके फैमिली का कोई बंदा टिक पाएगा। आराम से ये डोंगफेंग उस युआन
के हाथों मारा जाने वाला है, हमें किसी चीज की फिक्र करनी नहीं है। एक बार वो डोंगफेंग मर जाए तो उससे हम वो स्टोन हासिल कर लेंगे और उसके बाद फादर मैं आपकी पूरी कल्टीवेशन को रिकवर करने की कोशिश करूंगी, इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिन्होंने आपकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया। आप फिक्र मत करना, आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है। जिसके बाद डोंगफेंग अपने सारे के सारे लोगों के साथ अपने एंसेस्ट्रल लैंड के पास आकर पहुंच जाता है, जो जगह बड़ी खतरनाक लग रही थी, मानो कि ये कोई पुराना बैटल फील्ड हो। तो एल्डर वगैरह बताने लग जाते कि हाँ बिल्कुल अपने टाइम पे ये एक बैटल फील्ड हुआ करता था, यहाँ पर ह्यूमंस गॉड्स के बीच में लड़ाई हुई थी, कई सारे गॉड्स को भी यहाँ पर दफन किया गया है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी और यहाँ पर रहने के लिए भी उतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें दुनिया की नजरों से बचकर रहना है ना, तो यहीं पर छुप कर रहना होगा। पर तभी युवान वहां पर आकर पहुंच जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर डोंगफेंग के जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहने लग जाते कि तुरंत ही प्रोटेक्शन बैरियर को क्रिएट करो, वरना ये युवान अपने साथियों के साथ मिलकर हमारी जान ले लेगा। तो सारे के सारे लोग मिलकर एक प्रोटेक्शन बैरियर वहां पर क्रिएट कर चुके थे ताकि युवान के अटैक से यहाँ पर बच सके। युवान वहां पर कहने लग जाते हैं कि डोंगफेंग और इसके बाप ने यहाँ पर डीमन के साथ हाथ मिलाया है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा सकता। डोंगफेंग और उसकी पूरी फैमिली के खिलाफ मेरे पास वारंट है, अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ जाने के लिए मना करते हो ना, तो मेरे पास ये भी परमिशन है कि मैं जगह पर तुम लोगों की जान ले लूं। डोंगफेंग के फादर को तो हमने वैसे भी कैद करके रखा हुआ है, तो तुम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए मुझे मजबूर मत करो और इज्जत से हमारे साथ चलो, वरना एक एक को चुन चुन कर यहीं काट डालूंगा। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि डोंगफेंग तुम जल्दी से हमारे एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर जाओ, क्योंकि सरेंडर करने के बाद भी ये तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ जब तक हम इसको संभालते हैं। इसके बाद डोंगफेंग के ग्रैंडपा और बाकी जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं ताकि युवान के साथ फाइट कर सके और अपने आप को बचा सके। तो ये देखकर युवान कहने लग जाते कि लगता है तुम लोगों को मरने का काफी शौक चढ़ा हुआ है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर तुरंत ही तुम सब की जान लेकर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन डोंगफेंग के ग्रैंडपा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेवनली स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो युवान के ऊपर अटैक करने लग गए थे। बाकी के जितने भी लोग थे उन सभी ने अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युवान के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन युवान था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, किसी भी अटैक का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। अब वो एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर उन सभी के ऊपर करने लग गया था। वो अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है, जो कि स्वॉर्ड कम भाले ज्यादा लग रही थी, और जैसे उसने अटैक किया था वो प्रोटेक्शन बैरियर जो उन सभी ने क्रिएट किया था वो चकनाचूर हो जाता है। एक ही अटैक में बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यहाँ पर तब भी डोंगफेंग के ग्रैंडपा और बाकी लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो लोग फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस युवान के साथ फाइट करने के लिए जा चुके थे। सबसे आगे डोंगफेंग के ग्रैंडपा थे और वो अपनी स्वॉर्ड लिए जितना भी अटैक ये युवान करता उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो युवान अपनी डबल ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उस डोंगफेंग के ग्रैंडपा की जान लेने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच में एक खतरनाक डुएल शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे थे, लेकिन डोंगफेंग के ग्रैंडपा अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं ताकि किसी भी हालत में इस युवान को जान से मार दे। लेकिन इतना ज्यादा अटैक खाने की वजह से उसके ग्रैंडपा की हालत खराब हो चुकी थी। डोंगफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि बेवकूफ कहीं के तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, जल्दी जाओ एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर, वरना तुम्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुम अभी सिर्फ यहाँ पर की रिफाइनिंग रैन पे हो और इसकी कल्टीवेशन के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये वर्ल्ड रैन का बंदा है जो तुमसे बहुत ज्यादा आगे है, ये चुटकियों में तुम्हें खत्म कर देगा, इसलिए जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन तभी उस युवान की नजर पड़ जाती है डोंगफेंग के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है कि तू तो अभी तक ही जिंदा बचा हुआ, तो फटाफट से यहाँ पर सरेंडर कर, वरना एक अटैक में तू मर जाएगा। तेरे ग्रैंडपा ने तो कुछ अटैक मेरे झेल भी लिए, लेकिन तू एक भी नहीं झेल पाएगा, मरना नहीं चाहता तो जल्दी से सरेंडर कर दे। डोंगफेंग के जो ग्रैंडपा थे वो यहाँ पर युवान से कहने लग जाते कि मेरा बेटा कितना अच्छा था, कितनी बार उसने डीमन सप्रेसिंग टावर वालों का भी साथ दिया है ताकि वो डीमंस का मुकाबला कर सके, लेकिन आज तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सबूत नहीं देख रहे हो, तुमने बिना सबूत देखे ही मेरे बेटे को अंदर टावर में कैद कर दिया। क्या तुम भूल गए कि उसने कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई है तुम लोगों के लिए? तुम्हें ये भी दिखाई नहीं देता? लेकिन युवान कहने लग जाते कि मुझे तो बस ऑर्डर मिला था तुम्हारे बेटे को कैद करने का, इसलिए मैंने उसको कैद करके रखा है और तुम्हारी कोई औकात नहीं कि हमारे लिए वे फैसले के ऊपर तुम आवाज उठा सको, वरना अंजाम क्या होगा तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी तो वैसे भी फैमिली को आज खत्म ही कर दिया जाएगा जो तुमने हमारे खिलाफ अटैक करने की जो कोशिश की है। तेरा बेटा गद्दार था तो तू और तेरी पूरी फैमिली भी गद्दार ही होगी। ऐसे गद्दारों का यहाँ पर जिंदा रहना ठीक नहीं है। तभी एक युवान का चेला आकर कहने लग जाता है कि यहाँ पर ना एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट हुआ है जो कि खुल रहा है सीधा एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर, तो हमें उसको रोकना होगा क्योंकि
डोंगफेंग उसके अंदर से भागने की कोशिश कर रहा है। तो युवान कहने लग जाता है कि ये खबर तो मुझे बताने के लिए आया, तुझे जाकर रोकने नहीं हुआ क्या? जाकर डिस्ट्रॉय कर दे उस पोर्टल को। मुझे किसी भी हालत में डोंगफेंग चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, मैं उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जितने भी डोंगफेंग के फैमिली के बंदे थे वो तुरंत यहाँ पर डोंगफेंग को पोर्टल के अंदर से गुजारने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अकेला एंसेस्टर लैंड के अंदर चला जाए तो कम से कम उसकी फैमिली से ये तो बचा हुआ रहेगा। भले से उसकी पूरी फैमिली मर जाती है लेकिन अकेला डोंगफेंग रहेगा तो हो सकता है कि वो जितने भी लोग मरेंगे उनका बदला ले सके। तो डोंगफेंग के ना चाहते हुए भी उसको पोर्टल के अंदर फेंक दिया जाता है, लेकिन वो अंदर जा पाता कि उससे पहले ही युवान का जो ड्रैगन था वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको पूरी तरह से जमा चुका था, क्योंकि वो था इस ड्रैगन और उसने अपनी पावर की मदद से डोंगफेंग को जमा दिया, जिस वजह से वो पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता, वो ट्रैप हो चुका था। बाकी लोग उस ड्रैगन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ड्रैगन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके ऊपर किसी भी पावर का असर ही नहीं होता। तब वो जो डोंगफेंग के पास स्टोन होता है उसके अंदर से एक छोटी सी एंजल बाहर निकल कर आती है और वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करती है डोंगफेंग उस आइस अटैक से बाहर निकल कर आ जाता है। वो बिल्कुल बच चुका था और उसके बाद वो जो एंजल होती है वो तुरंत ही डोंगफेंग को उस पोर्टल के अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाते साथ ही जितने भी बचे हुए लोग थे डोंगफेंग की फैमिली के, वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुरंत ही पोर्टल को बंद करो ताकि कोई भी दुश्मन अंदर जाकर डोंगफेंग को नुकसान ना पहुंचा सके। तो सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। युवान के दोनों ड्रैगन यहाँ पर सभी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता और यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जान गंवाने के बाद वो फाइनली डोंगफेंग को तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन डोंगफेंग की फैमिली के इतने लोग मारे जा चुके थे जिसकी कोई हद नहीं थी। डोंगफेंग के ग्रैंडपा कहने लग जाते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है कोई भी क्यों ना मर जाए, लेकिन डोंगफेंग बचा रहे। अगर वो बचा रहेगा ना तो वो सभी दुश्मनों को उनकी औकात दिखाएगा और मुझे उम्मीद है कि डोंगफेंग ये कारनामा करके दिखाने वाला है। तो वहीं डोंगफेंग अपने एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंडपा और मेरे फैमिली के बाकी लोग अभी भी जिंदा होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी मुझे बचाने के लिए, तो मुझे यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाना है। आज के दिन मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को और अपनी 9 हेवन दाव बॉडी जो है उसको एक्टिवेट करके रहूंगा ताकि दुश्मनों को उनकी औकात दिखा सकूं। किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। वो जो एंजल थी वो यहाँ पर डोंगफेंग से कहने लग जाती कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी 9 हेवन दाव बॉडी को एक्टिवेट करने में। तो वो डोंगफेंग को यहाँ पर एक खास जगह पर ले जाने लगती है जहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा सबसे ज्यादा था और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टोन भी रखा हुआ होता है। वो बताने की कोशिश करती है कि ये स्टोन काफी कमाल का है, इसकी पूरी की पूरी पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर जाओ तो इससे तुम्हारी दाव बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये सुनते साथ ही वो डोंगफेंग जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन की पावर को खुद में मर्ज करने लग गया था, जिस वजह से उसकी पावर यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाती है। लेकिन उसकी दाव बॉडी को एक्टिवेट करना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि उसकी दाव बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको एक्टिवेट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी लगेगी। पूरे के पूरे स्टोन की एनर्जी जो वहां पर रखा हुआ था डोंगफेंग अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से पावर तो बाहर निकल रही थी लेकिन अभी तक उसकी दाव बॉडी एक्टिवेट नहीं हुई थी। डोंगफेंग परेशान कि यार कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए मेरी दाव बॉडी एक्टिवेट करने के लिए। तो ये चीज देखकर वो जो एंजल होती है वो खुद की पावर को भी डोंगफेंग के अंदर डालने लग जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये पावर है 9 नेदरवर्ल्ड फायर एसेंस जो तुम्हारी यहाँ पर दाव बॉडी को एक्टिवेट करने के काम आएगा। ये ह्यूमंस की नहीं बल्कि गॉड्स की टेक्निक है जो दाव बॉडी को एक्टिवेट करने के सबसे ज्यादा काबिल है। जो सुनकर डोंगफेंग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अब तो यहाँ पर मेरी दाव बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी दाव बॉडी को एक्टिवेट करने लग गया। तो अब वो यहाँ पर होती हुई नजर भी आ रही थी, लेकिन क्या वो अपनी दाव बॉडी को अभी एक्टिवेट करते हुए सभी दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा जिसने अभी उसकी फैमिली को बर्बाद किया? ये चीज अभी हमें नहीं दिखाई जाती, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।